समाज ने एक मंद बुद्धि का स्टैंप मेरे पे लगा दिया कि ये थोड़ा दिमाग से कमजोर है। कुछ लोग तो कुछ न्यूरो सर्जन्स के नंबर भी देने लगे पापा को कि एक बार उनसे दिखा के देखिए कि इतना कमजोर कैसे हो सकता है कोई पढ़ाई में। जब मैं बहुत छोटा था तो बहुत आलसी था और अपना काम खुद से नहीं करता था, तो घर के लोग कहते थे कि बहुत लाट साहब बन रहा है, अपना काम खुद से क्यों नहीं करता है। तो जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ तो मैंने पता किया लाट साहब होता क्या है। तो पता चला लाट साहब होता है, कलेक्टर को लाट साहब कहते हैं और एक बहुत ही बड़ा पोस्ट है, इसमें बहुत सारे नौकर चाकर मिलते हैं। तभी मैंने एक ड्रीम बनाया कि मुझे कलेक्टर बनना है। ये तो रही मैं क्या करना चाहता था। असलियत में मैं क्या था? असलियत में मैं बहुत ही कमजोर विद्यार्थी था। हमारे स्कूल में लगभग 30 बच्चे थे, तो मेरा जो पोजीशन था हमेशा 30वां ही था और जो 29वां नंबर पे बच्चा था वो मुझसे बहुत ही ऊपर था। जैसा कि आप जानते हैं कि समाज ने एक मंद बुद्धि का स्टैंप मेरे पे लगा दिया कि ये थोड़ा दिमाग से कमजोर है। कुछ लोग तो कुछ न्यूरो सर्जन्स के नंबर भी देने लगे पापा को कि एक बार उनसे दिखा के देखिए कि इतना कमजोर कैसे हो सकता है कोई पढ़ाई में। लेकिन सही में मेरा पढ़ाई में उतना इंटरेस्ट नहीं था और मुझे चीजें समझ में नहीं आती थी। वैसे ही धक्के खा के मैं 12th में भी मेरे परसेंटेज कोई बहुत अच्छे नहीं थे। उसके बाद मेरे सारे दोस्त इंजीनियरिंग करने जा रहे थे, तो देख के मैंने भी अपने मन में विचार लाया कि मैं भी इंजीनियरिंग करूंगा। फिर वहां से एक प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज से मैंने इंजीनियरिंग किया और 2-3 साल सब अच्छा स्मूथली चलता रहा। फिर बारी आई प्लेसमेंट की, कैंपस प्लेसमेंट। कैंपस प्लेसमेंट में जब कंपनी आती थी तो उनका एक नॉर्मल क्राइटेरिया होता था कि 10th 12th में 60% होना चाहिए, जो कि मेरे नहीं थे। तो मैं 90% कंपनियों में तो बैठ ही नहीं पाया। कुछ कंपनी में मैं बैठा भी तो फर्स्ट सेकेंड राउंड या इंटरव्यू तक मैं छट गया, लेकिन सफलता का स्वाद मुझे यहाँ भी नहीं मिला। कुछ छोटी मोटी प्राइवेट जॉब्स की, थोड़ा तैयारी किया और एक PSU में मेरी जॉब लग गई। उसके बाद मेरी शादी हो गई और मैं नॉर्मल लाइफ जीने लगा। लेकिन वो जो दिल में एक कलेक्टर बनने की जो 3-4 साल की उम्र में मेरे जो एक क्या कहते हैं वृक्ष रोपा था मैंने, वो धीरे धीरे करके बड़ा हो रहा था और बेचैन कर रहा था। और कुछ मदद तो गूगल और यूट्यूब ने भी किया कि मैंने कुछ चैनल सेलेक्ट किए थे और गूगल ने हर साल जब भी कोई नोटिफिकेशन आता था UPSC का तो मुझे एक मैसेज आ जाता था कहीं ना कहीं से घूमता फिरता कि UPSC नोटिफिकेशन इज आउट। और लगभग हर साल मैंने फॉर्म भरा, लेकिन कभी एग्जाम देने गया नहीं। क्यों नहीं गया? क्योंकि एक मन में डर था, इतनी बार फेल हो चुका था और मुझे लगता था कि इतने बड़े लेवल का एग्जाम मैं कैसे क्वालिफाई कर सकता हूँ। ऐसे ही फॉर्म भरता रहा। जिस करते करते मेरा लास्ट अटेम्प्ट जो था एज वाइज, उस साल भी मैंने फॉर्म भरा। जब फॉर्म भरा था मुझे लगा कि यार अभी तक तो कोशिश भी नहीं की एग्जाम देने की, इस बार चलो कोशिश करते हैं। तो मैंने क्या किया कि बहुत सारी किताबें खरीद लिया, ऑनलाइन कुछ मंगा लिया, 50-60 किताबें हो गई। थोड़ा सा पढ़ाई किया और इफर्ट लगा के फिर एग्जाम देने गया और इस बार भी मेरा नहीं हुआ। तो मुझे लगा कि चलो यार वो जो कलेक्टर बनने का वो जो बचपन में लाट साहब था, हो सकता है इस जन्म में नहीं अगले जन्म में होगा। करते करते कुछ दिनों बाद BPSC का फॉर्म आया, स्टेट सिविल सर्विसेज का, जिससे कि हम लोग डिप्टी कलेक्टर बनते हैं। UPSC से हम लोग कलेक्टर बनते हैं, यहाँ से हम लोग डिप्टी कलेक्टर बनते हैं। फिर वो कलेक्टर शब्द मुझे दिखा और फिर उसने मुझे अपनी तरफ अट्रैक्ट किया। मैंने कहा चलो भरते हैं, लेकिन पता चला कि ये भी मेरा एज वाइज लास्ट अटेम्प्ट ही होने वाला है। अब इस बार मेरी बेचैनी आने लगी कि नहीं यार, अब इस जन्म में मुझे मोक्ष नहीं मिलेगा अगर मैंने इस बार अगर सफल नहीं हो पाया, क्योंकि इसके बाद मैं कोई भी सरकारी नौकरी के लिए एलिजिबल नहीं हूं। धीरे धीरे मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ता गया, मैं हर चीज को कर्टेल करता गया। रास्ते में जब कहीं जा रहा हूं तब पढ़ रहा हूं। मैंने अपना खाना तक कम कर दिया कि अगर ज्यादा खाना खाऊंगा तो मुझे नींद आएगी और मैं पढ़ नहीं पाऊंगा। हर चीज को मैंने सेक्रीफाइस करना स्टार्ट किया, पढ़ता गया। बहुत सारी उसमें मुसीबतें आए, लेकिन मैं डरा नहीं। इस बार मुझे था कि नहीं, अगर मैं इस बार सफल नहीं हो पाया तो मैं इस जीवन में मोक्ष नहीं प्राप्त कर पाऊंगा। और PT का रिजल्ट आया और मेरा PT हो गया और एनर्जी आई और मोटिवेशन आई। फिर मेंस का रिजल्ट आया, मेरा मेंस हो गया। जिस दिन फाइनल रिजल्ट आया वो मुझे याद है फरवरी का महीना था, 1 फरवरी था शायद। और जब वो PDF आया, मेरे एक दोस्त का फोन आया कि राहुल रिजल्ट आ गया है, और मेरा हाथ कांप रहा था। मुझे लग रहा था कि यार अगर अब भी नहीं हुआ तो फिर क्या होगा। मेरा हिम्मत नहीं हो रही थी रिजल्ट देखने की। जब रिजल्ट में मैंने देखा कि राहुल सिन्हा और BPSC में है कि आपको पोस्ट वहीं मिल जाता है, बिहार प्रशासनिक सेवा, और वो जो डिप्टी कलेक्टर लिखा हुआ मिला, तब मुझे रात भर नींद नहीं आई और उस रात को मैं पहली बार रोया। इतना असफल होने पे मुझे आंख से आंसू नहीं आया था उस दिन। मैं रोया।